त्रिगुण स्वामी जी की आरती दो। ये बन चुकी है मेरी गौरव मैया, गणेश जी हैं आगे और ये हैं भोले बाबा और सदी। अच्छा भगवान जी को खिला दो, पहले पहले भगवान जी को खिलाओ। खाना खा लो। थैंक यू भगवान जी की हैं। ये वाली नमकीन वाली मटरी है, इतनी मैंने आटे की बनाई थी और ये पूजा वाली अलग निकली। आरती ले लो सदी, आरती ले लो, आरती दो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा सा अभी धीरे बोलूँगी क्योंकि रात का यहाँ पे बज रहा है 12 और मैं रात में व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में ये देखिए मेहंदी लगी हुई है। कल है हरतालिका तीज, तो मैंने आज दिन में मेहंदी लगा ली थी। फिर मेहंदी हटा रही थी, फिर मेरे को एकदम से याद आया कि मुझे एक काम करना है और सदी के रहते हुए मैं कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो रात में कर लेती हूँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ और आपको बताती हूँ मैं काम क्या कर रही थी। कल 18 तारीख है, तो यहाँ पर हरतालिका तीज की पूजा होने वाली है, तो वो मेरा कल फास्ट रहने वाला है। तो अभी मैं जगी हुई थी, थोड़ा सा सरगी वगैरह भी खाते हैं हमारे यहाँ पे सुबह उठ के, तो अगर मैं उठ पाती हूँ तो मैं खाती हूँ, नहीं तो पूरा निर्जल व्रत रहेगा। और मेरे हाथों में पहले बताओ मेहंदी कैसी लग रही है। ये मैंने खुद से लगाई है, कलर अच्छा सा आएगा। जल्दी से हटा दिया था मैंने मेहंदी क्योंकि स्वदी बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन लग रही थी। ये क्या है मम्मी हाथ में, व्हाट इज़ दिस मामा, व्हाट इज़ दिस। तो पॉइंट पर आते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि मैं अभी रात में ऐसे व्लॉग स्टार्ट क्यों कर रही हूँ। क्योंकि परसों है गणेश चतुर्थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कहाँ से वो आइडल लेकर आऊँ, गणेश छोटे से गणेश जी कहीं से लेकर आऊँ या इको फ्रेंडली कुछ इस तरीके का क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। फिर बहुत सारा मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, तो उसमें बहुत सारे दिखा रहे थे कि आटे के बना लो, हल्दी के बना लो। तो फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे को याद आया स्वदी की बहुत सारी ना इतने बड़े बड़े बॉक्सेस क्ले, तो मैंने सोचा कलरफुल क्ले हैं उनसे मैं कुछ बना के देखती हूँ, तो चलो उसको ट्राई करती हूँ। तो अभी मैं रात में बैठी हूँ थोड़ा सा ट्राई करने के लिए, कल तो फास्ट रहने वाला है। मैं पूरा टाइम हम लोग में पूजा का सामान भी बनेगा, तो कल वो आगे आप ब्लॉग में देखना। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई करके देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। ये बन के देखो तैयार हुए, कितने क्यूट लग रहे हैं यार देख के। तो एक्चुअली स्वदी की जो मतलब जिससे वो खेलती है, थोड़ी थोड़ी मिक्स भी कर रखी है उसने कलर, देखो यहाँ पे ये तो छोटे से प्यारे से गन्नू गणेशा कितने प्यारे लग रहे हैं ना यार, देख के मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्या बताऊँ। पाड़े पाड़े से गणेश जी छोटे से यार, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक्चुअली रैंडम कलर ले लिया मैंने, कोई कॉम्बिनेशन नहीं समझ आया, रैंडम कलर। मुकुट है, कान में देखो कान का बना है, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी बना दी है, छोटे करूँगी इसे। तो अभी मैं जाती हूँ सोने के लिए, मैं आपसे कल मिलूँगी क्योंकि रात में बज रहा है 12 और वो दोनों लोग सो रहे हैं। उसके बाद मैं जब आपसे मिलूँगी कल स्वदी को स्कूल भेजने के बाद। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ आज के तीज वाले व्लॉग में। गुड मॉर्निंग हो गई है हम लोगों की, 7 सवा 7 हो रहा है। चाय बनाई है अभी मैंने और स्वदी को मैं नाश्ता करा के रेडी करके पहले स्कूल भेजूँगी, उसके बाद मैं पूजा की तैयारी करूँगी। मैंने जैसा बताया था मुझे मट्ठी वगैरह भी बनानी है और पूजा की तैयारी करनी है। पूजा तो हालांकि शाम में होती है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 8:40 हो रहा है, इसको रेडी करके भेज दे रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने राइस भी रख दिया इसके लिए, थोड़ा सा खा नहीं रही थी, 2 एक गज से खाए। मैंने कहा पता नहीं क्या यहाँ नहीं खा रही, चलो स्कूल में खिला देंगे मैडम। ये देखो रेडी हो गई है मेरी प्रिंसेस। हेलो गाइस कर दो, राधे राधे। Let's go, let's go, let's go, let's go. No, it's not zombie. Press G, Swati, press G. Very good. ठंडी ठंडी एकदम हवा चलने लगी है, मैंने भी स्वेटर पहन लिया है और इसी वजह से इसको अंदर पहनाना पड़ता है, ऊपर से जैकेट भी पहनना। हाँ मीठू ओके ओके। हाँ आपको भी आना है? ओह बजी बिजी बे, आप जाओ बेटा, मम्मा सारा काम कर लेगी फिर। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है नहा के, नहीं तो एकदम ऐसा सर पकड़ लिया था, मतलब सर में दर्द एकदम से होने लगा मेरे। स्वदी को छोड़ के आई थी तो बाल भी धोए हैं, अभी नहा के रेडी हो गई, पूजा कर ली है। तो अभी ये सोचा है कि वो मट्ठी वगैरह तो बना लूँगी भोग वाली, जो भोग के लिए बनती है, और उसके साथ साथ फिर मैं सोच रही थी कि मठरी वगैरह मंस के हमारे में दी जाती हैं तीज की पूजा में, तो वो नहीं करूँगी, उसके लिए मैं पैसे निकाल के अलग से रख दूँगी, जब पापा मिलेंगे तो वहाँ पे उनको दे दूँगी। तो यही, जब जो नहीं कर पाता है, पापा बोल रहे थे जैसे जो नहीं कर पाता है तो वो पैसे निकाल के रख देता है कि पैसे ख़राब तो होते नहीं हैं, और भगवान के नाम से भगवान के निमित्त निकलते हैं, तो भगवान के लिए फिर वो मंस के उनके आगे फिर दे देते हैं। तो वही कर दूँगी मैं, और मटरी वगैरह लेकिन फिर मैं पूजा के लिए बना लूँगी अभी। यार
क्या करूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। आधा घंटा थोड़ा रेस्ट किया, काम करने के बाद फिर नहा के पूजा कर ली है। और आज मेरी मिट्टी, जो मैंने आपको पिछले बहुत पहले ही बताया था, विंटर्स टाइम में यहाँ पे गौर बनाने के लिए मुझे मिट्टी नहीं मिल रही थी, तो वो मिट्टी मुझे मिल गई है। तो मैं मिट्टी का आज पहली बार यूज़ होगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब मैं सुबह चाय नहीं पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। पहले ना थोड़ा सा होता नहीं था, मतलब पहले तो आदत ही नहीं थी। फिर ये सुबह की चाय ऐसी होती है ना कि सुबह की चाय पीना बहुत ज़रूरी, दोपहर में ना मिले कोई दिक्कत नहीं। पहले सिर्फ मेरे को लगता था नहीं 2 टाइम चाय होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं 1 टाइम भी चलेगा। लेकिन सुबह वाली चाय ऐसा अटैक करती है ना दिमाग पे, सच बता रही हूँ। ऐसा लगता है नहीं सुबह की चाय तो होनी चाहिए। अभी मेरा सर दर्द एकदम गायब हो चुका है और मैं सोच रही हूँ आज ना इन लोगों के लिए स्वदी, और इनका तो व्रत नहीं है, मेरे ही फास्ट है, तो मुझे तो कुछ खाना नहीं है पूजा करने के बाद। वैसे हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं होता है पूजा करने के बाद। मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ना बिना नमक का, जैसे मखाने और फल वगैरह ले लिया, क्योंकि आज पूजा होगी, उसके बाद दिन में सुबह, दूसरे दिन सुबह सेम पूजा करनी है, वही कपड़े पहन के वैसे ही। फिर उसके बाद पूजा का विसर्जन किया जाता है और उसके बाद ही फिर कुछ खा पी सकते हैं। तो मेरा तो फास्ट है पूरे दिन, मेरे को तो कुछ ऐसा खाना नहीं है, तो मेरे को कुछ बनाना भी नहीं है। तो इन लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ दलिया बना देती हूँ, दोनों लोग के लिए, और शाम में आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बना दूँगी, तो इनका हो जाएगा। बाहर देखो, अचानक में इतनी ज़ोर की बारिश आ गई, मत पूछो। स्वदी को लेने के लिए गए, मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। स्वदी को लेने के लिए गए मयंक, और अचानक वहाँ फंस चुके हैं, तो मुझे भी जाना पड़ेगा अभी लेने के लिए, क्योंकि अब वो अम्ब्रेला नहीं लेके गए थे। तो अम्ब्रेला लेके जाऊँगी मैं, दोनों लोग को लेके अब मुझे आना है। पहले वो गए, वो वहाँ फंस चुके हैं, यहाँ अम्ब्रेला रखते हैं, जैकेट पहन के मुझे जाना पड़ेगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, अभी हम लोग घर आ गए, स्वदी को खाना खिला दिया है। सबसे बड़ा काम जो था ना वो मेरा हो गया है, स्वदी ने अच्छे से खाना खा लिया है। दलिया और खिचड़ी उसके फेवरेट है, वो अच्छे से खा लेती है। तो अभी मैंने मठरी नहीं बनाई है, तो मैं मठरी बनाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन हमेशा ऐसा देखा है मैंने, जब चाय नहीं पीऊँ 2 घंटे ऊपर हो जाए, थोड़ा सा देर दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर से दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं जल्दी से काम निपटाती हूँ। शाम तक मुझे पूजा करनी है, तो पूजा की तैयारी जितनी जल्दी हो जाएगी तभी फिर मैं व्रत को खोल पाऊँगी। ये चीनी को इसमें मेल्ट कर लिया है मैंने, और यहाँ पे इस आटे का मिक्स करके मट्ठी बनाऊंगी। पानी अलग रख लिया है। ये देखो, ये वाली बन चुकी हैं, ये वाली नमकीन वाली मठरी है। इतनी मैंने आटे की बनाई थी, और ये पूजा वाली अलग निकल चुकी हैं, और ये इतनी एक्स्ट्रा में है, क्योंकि जनरली ऐसा रहता है ना, जब वो भोग वाली रहती है मठरी वगैरह, तो वो अच्छे से खाई जाती है, फिर उसके बाद में बनाने का वैसा कोई मौका मिलता नहीं है, तो उसी साथ में बना दिया। हालांकि ये वाली फीकी है, तो अचार वचार के साथ मठरी वठरी नमक वमक लगा के अच्छी लगती है। ये वाला देखो, इससे कितनी डिफरेंट है नॉर्मल कलर की। ये वाली मीठी वाली है, ये मैंने सिर्फ 16 ही छोटी छोटी सी लोई तोड़ी है। ये वाली बन गई मीठी वाली मट्ठी, ये देखो। तो अभी मैं पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ, उसके बाद में फिर मैं तैयार होकर पूजा करूँगी। अभी इसी रूम में मैं पूजा की तैयारी करूँगी। फूल वगैरह ले आई थी, थोड़े से पत्ते लेकर आने थे, वो लेकर आ गई थी। गौर मुझे बनानी है, और ये जनेऊ हाथ में है, जनेऊ लगेगा, छोटे से शंकर और पार्वती बनेंगे। मैंने लगा दिए हैं, ये वाला फ़ोटो था मेरे पास। और यहाँ पे मेरा ये देखो जुगाड़, हमेशा का ये वाला ही जुगाड़ मैंने जन्माष्टमी पे किया था। अब मैं धीरे धीरे करके सारी तैयारी आपको बताऊंगी। एक बार पूरा सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको देखो ये मिट्टी को वो एकदम मैंने थोड़ा सा गलाया है। ये वाली मिट्टी मैं लेकर आई थी, इसमें से ये सारे ना पेड़ की डंडियाँ सब निकालना है। ये मुझे पुरानी मिली हुई थी नाश्ते से, और ये वाला मैंने इसको गला दिया है। ये इतना प्यारा, देखो कैसे जैसे नॉर्मल क्ले होता है ना, वैसा सब मिट्टी है। और बना रही हूँ, देखो जैसे नॉर्मल लड्डू नहीं होता है, वैसे सब मिट्टी है एकदम, देखो। और ना तो हाथ गीले हैं, हाथ एकदम साफ मस्त, जो नॉर्मल हम लोगों की क्ले नहीं होती है, वैसी वाली मिट्टी है ये बन चुकी है मेरी गौरा मैया। गणेश जी हैं आगे, और ये हैं भोले बाबा, और इनका ये छोटू सा नाग है। इनको तैयार करना है मुझे। अभी मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे तीज पे नई साड़ी पहनते हैं, तो ये कोरी साड़ी थी, जो मैं जिसका ब्लाउज मैं इंडिया से बनवा के लेकर आई थी। और ये देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ, पूजा की इधर तैयारी भी हो चुकी है। मैं अच्छे से पूरा अभी दिखाऊंगी। अभी फटाफट से सिर्फ साड़ी बांध के और तैयार होके रेडी हुई हूँ। सामान तो सब तैयार है, बस हमने कहा थोड़ा एक आध फोटो ले लेते हैं, उसके बाद में पूजा वूजा करेंगे। ये आ गए हमारे पतिदेव। हैप्पी तीज।
हैप्पी तीज। कैसे लग रहे हो? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है बाबू। मुझे ऐसे बस पकड़े रही, मैं ज़रा ऐसे ही पकड़े रही, मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। देखिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये वाली ये है, एकदम सिंपल सी साड़ी है। ठीक है, आइए 2-4 फोटोज़ ले लेते हैं। में जो भी कोई व्रत रहता है तो उसमें ये चुनरी ली जाती है, और ये शादी पे ही चढ़ती थी। मतलब कोई भी जैसे स्पेशली फेरों के टाइम पे। तो मैं पूजा करने के लिए बैठती हूँ, मैं तैयारी आपको दिखा देती हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया था मेरे भोले बाबा माता पार्वती। इनको मैं चावल लगाऊंगी अभी। इसमें रोली निकालना है, थोड़ी सी मिश्री है, ये 16 पत्ते हैं अलग अलग, ये चढ़ेंगे। मतलब मेरे पास 16 श्रृंगार नहीं है, उसको समझ के 16 पत्तों को ही श्रृंगार के रूप में माता रानी पे चढ़ा दूंगी। और ये प्यारे प्यारे से फूल, ये हमारी सोसाइटी में ही मिल रहे थे, प्यारे प्यारे बाहर से लेकर आ गई। और वो है मीठी वाली मट्ठी, और वो है नमकीन वाली मट्ठी, और माता को चुनरी चढ़ानी है। और अभी मैं कथा भी करूँगी, तो मैं पहले तैयार कर देती हूँ गौर माता को। ये देखिए माता रानी फूलों के पीछे छुप गई हैं, गौर माता। ये भोले बाबा, और इन पे पत्ते चढ़ चुके हैं, पूजा हो गई है, अब बस कथा पढ़नी है। ये देखिए, जय भोले बाबा, कृपा बनाए रखना। तो अभी पूजा कर ली है मैंने, बस एक कथा बची है। तो कथा मैंने सोचा कि यही मुझे सुनाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि कथा जनरली सुनी जाती है। और जैसे पंडित जी आए हैं तो पंडित जी सब लोग को एक साथ बैठा के कथा सुना रहे हैं, या कोई दूसरा सुना रहा है तो आप सुन लो, ऐसे करके। तो पढ़ने को पढ़ सकते हैं, बुक वुक तो है नहीं हम लोग के पास। तो अभी बस कथा पढ़ेंगे मोबाइल से। अब मुझे कथा पढ़ के सुनाने वाले हैं मयंक जी। ओम जय शिव ओंकारा। तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। पार्वती मेरी से जो भी भूल चूक हुई उसे क्षमा करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। चलो माता टेको, चलो आरती ले लो, सदी आरती ले लो। अच्छा दोबारा आरती लो, ले लो आरती ले लो। आरती लो दोबारा से। बाबू तुम्हें आरती लो आरती। मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, तुम्ही को मिलेगा मेरी बाबू। इसको सदी, अच्छा भगवान जी को खिला दो, पहले भगवान जी को खिलाओ। खाना खा लो। थैंक यू भगवान जी। जय कर दो, जय कर दो, जय भगवान जी। जय। अरे मेरी तरफ उधर उधर भगवान जी की तरफ। हाँ, जय। वेरी गुड, ठीक है। आरती ले लो। ये दे दो घंटी बज गई। हो गई पूजा। भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखना। देखिए पूजा हो चुकी है। पानी वानी तो अभी ऐसे कुछ लग नहीं रहा है कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, बट हाँ थोड़ा सा मुंह झूठा कर लूँगी, प्रसाद ले लूँगी और फल खा लेंगे। ये देखिए आप दर्शन कर लीजिए, और अब मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। एनर्जी थोड़ी सी आपको लग रहा होगा लो है, वो चलता फिरता रहता है, कोई बात नहीं। और मैं मिलूँगी आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। कल गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश जी की पूजा के लिए तैयारियाँ भी करनी है। थोड़ा सा पहले एनर्जी आ जाए, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कल। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदीज वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा हरतालिका तीज का कैसा लगा।